अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपको इन खाली बोतलों का ऐसा इस्तेमाल बताने जा रही हूँ जो आपको ईद उल अज़हा में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आपका फ्रिज छोटा है और आपको गोश्त रखने की बहुत परेशानी होती है तो आपको इन बोतलों का ऐसा स्टैंड बनाना सिखाऊंगी जिससे आप 20 से 30 किलो गोश्त भी आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। ना ही वो ख़राब होगा, ना ही फ्रिज के अंदर खून टपकेगा, ना ही आपका फ्रिज गंदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त आप स्टोर कर सकते हैं बस इन बोतलों की मदद से। तो ये बोतलें आपके पास हैं तो आप भी ये स्टैंड बनाकर रख लें। टाइम कम रह गया है, अभी से आपने सेव कर लेना है बना के। इसके लिए आपने पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की और बहुत सी टिप्स हैं जो आपकी मनी सेविंग है, आपकी टाइम सेविंग है, गर्मी के हवाले से आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली टिप्स सारी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके काम का पार्ट अगर रह गया तो फिर आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। और कोई टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। सबसे पहली टिप जो है मेरी इस तरह से शैम्पू के ढक्कनों के हवाले से। शैम्पू हमारे खाली हो जाते हैं तो हम उनको उनकी बॉटल्स फेंक देते हैं, लेकिन ये ढकने बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत ही काम के होते हैं। आज आपको इनका एक यूज़ बताने जा रही हूँ जो कि बहुत स्पेशल यूज़ है और आप इसको अपने इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके पैसों की भी बचत होगी और टाइम की बचत होगी और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा। अपने बाथरूम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, आपने इस साइड पे ग्लू गन है तो ग्लू गन से लगा लें, नहीं तो डबल टेप भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डबल टेप का यूज़ करूँगी और डबल टेप इसके ऊपर लगा लूँगी। डबल टेप लगाने के बाद आपने इसको लगा देना है दीवार पर, ठीक है। किचन में लगा दें, कमरे में लगा दें अपने, या बाथरूम में लगा दें। और फिर हम इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से कि आपने क्या करना है इसके अंदर, अपने कमरे में अगर अपने रूम में लगाना है तो आप इसके अंदर अपनी छोटी छोटी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। खासतौर पे आपकी तस्बीहां जो है इधर पड़ी रहती हैं, बहुत सारी तस्बीहां होती हैं या कभी हमारी छोटी छोटी तस्बीहां होती हैं हम इधर रख के भूल जाते हैं, हमें टाइम पे मिलती नहीं है, तो वो हम इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। जब चाहेंगे हम इसके अंदर निकाल लेंगे। एक नहीं, आप एक ही ढक्कन के अंदर काफ़ी सारी कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर आप बना के रख सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, दीवार के ऊपर लगा दें, देखने में भी अच्छे लगेंगे। अलमारी के अंदर लगा दें, अगर आपको बाहर अच्छा नहीं लग रहा है तो अलमारी के डोर के अंदर लगा दें, उसके अंदर आप अपने तस्बीह वगैरह को हैंग कर दें। इस तरह किचन में लगा दें तो वहाँ हम अपने जो शॉपर इधर उधर पड़े रहते हैं और फिर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सा ये देखें खूंटी की तरह बन गया और उसके अंदर एक शॉपर के अंदर हमने सारे डाल लिए और उसको बंद कर दिया और बिल्कुल पैक हो गया। अब सारे शॉपर हमारे ऑर्गेनाइज्ड है, जब जरूरत होगी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने बाथरूम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम में हम नहाने जाते हैं, अपने बैंड वगैरह निकाल के इधर रख देते हैं, वो गीले हो जाते हैं। बाथरूम की दीवार पर इस तरह से लगा दें इस ढक्कन को और अपने बैंड वगैरह आप निकालें तो उसके अंदर लटका दिया करें। फिर आप निकालने बाद में कैचर है वो लगा दें तो आपको ईजिली बहुत आराम से आपका काम भी हो जाएगा और आपको चीज़ भी आपकी सेफ रहेगी, गीली नहीं होगी। है ना कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक जरूर दिया करें। कोई भी टिप आपको पसंद आया करें ना तो लाइक ज़रूर किया करें। देखिए कितने अच्छे सा, कितना देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है मेरी वो भी गर्मी के हवाले से। गर्मी में आटा सभी हम इस्तेमाल करते हैं, गूंदते हैं, लेकिन ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में मसला होता है। अक्सर लोगों को क्या होता है कि गर्मी में उल्टी आती है खाना खाते हुए, उनको पसंद नहीं आता है कि भाई रोटी खाएं हम। और अक्सर लोग छान कर जो इस्तेमाल करते हैं ना आटा, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आटा आपने कभी भी इस्तेमाल करना है, छानना नहीं है। ये हमारी सुन्नत है कि आटे को बगैर छाने इस्तेमाल करें, वही आटा हमें फ़ायदा देता है। क्योंकि आटे की जो भूसी होती है हमारे पेट के लिए, हमारे मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे कब्ज़ नहीं होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इससे बहुत सारे मसले आंतों के हल हो जाते हैं। तो आप बगैर छाने इस्तेमाल किया करें आटा। और क्या करना है, आपको अपने हाजमे को बेहतर बनाना है, गर्मी को कम करना है, तो आपने ये चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेनी है आटे के अंदर। तो आप देखेंगे कि आपका आटा जो है बहुत ही, आपकी रोटी हाजमेदार बनेगी और आपका आटा भी बहुत हजम होने वाला, जूद हजम बनेगा। आपने बस ये काम करना है। आपने क्या करना है, आपने ले लेंगे 1 चम्मच सौंफ। चाहे तो आप डायरेक्ट आटे के अंदर डाल दें, लेकिन अक्सर लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं होता है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसके पानी जो आप पानी से गूंदेंगे ना उसमें आप ये डाल दें और 1 घंटे के लिए इसको रख दें भिगो के। उसके बाद आप पानी को छान लें और फिर उस पानी से आटा गूंदें तो सारा असर इसके अंदर आ जाएगा। और बेहतर ये कि आप इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि आप गर्मी में जो है ना हम ठंडे पानी से आटा गूंदेंगे ना तो हमारा आटा ज़्यादा दिन चलेगा, आटा बहुत अच्छा गूंदेगा। आपका 3 से 4 दिन आटा ख़राब नहीं होगा जब आप ठंडे पानी से गूंदेंगे, और बहुत स्मूथ और अच्छा गूंदेगा। और अगर आपको पसंद है तो आप बगैर छाने भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सौंफ आपको पसंद है। इसके अलावा एक चीज़ हमने और ऐड करनी है, वो है अजवाइन, जो कि हमारे हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होती है। 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे, हमारे खाने को हजम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे आप 1 रोटी खाते हैं वहाँ पे आप 2 रोटी खा लेंगे। ना ही आपको उल्टे का मसला होगा, ना आपको तेजाबियत का मसला होगा, ना आपको गैस का मसला होगा। इस तरह से आप जब आटा गूंद के आप रोटी पकाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होगा। तो इससे हमने क्या करना है कि इस तरह से डाल के और इसको आटे को गूंद लेना है अच्छे तरीके से। मैं नमक ऐड नहीं करती हूँ आटे के अंदर, लेकिन अगर आप नमक डालते हैं तो फिर आप इस टाइम पे ही आपने नमक डाल लेना है। जिस टाइम आपने आटा गूंदना शुरू करना है ना, स्टार्ट करना है, उसी टाइम पे आप नमक इसके अंदर ऐड कर लें। उससे होगा कि आटा पूरे नमक जो है इसके अंदर पूरे में मिक्स हो जाएगा अच्छे से। क्योंकि नमक जो है काफ़ी नुकसानदेह है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला आजकल वैसे ही बहुत हो रहा है, तो इस वजह से मैंने नमक इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो आटा गूंद के देखें कितना अच्छा तैयार हो गया। और उमन लोग ये कहते हैं
कि ताज़े आटे की रोटी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन मैं आपको ताज़े आटे की रोटी बना के दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी और फूली भी नरम रोटी इससे बनेगी। जिस तरह से मैंने आपको आटा गूंदने के बताया ना, इस तरह से अगर आप आटा गूंदेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। और सबसे जो बोनस टिप आपको मैं बता रही हूँ कि आपने जब भी आटा गूंद के रखना है गर्मी में, आपने प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे आटा बहुत जल्दी ख़राब होता है उसके अंदर ना। तो आपने सिल्वर का इस तरह से एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल करना है या स्टील का बर्तन इस्तेमाल करना है। उसके ऊपर आपने पानी वाला हाथ एक दफ़ा अच्छी तरह से लगाना है और उसके बाद आपने हल्का सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देना है। इससे जो होता है ना ऊपर जो उसकी पपड़ी सी आ जाती है ना फ्रिज में रखने से, वो नहीं आएगी। आटा गूंदने के बाद आपने इसको 10 मिनट रेस्ट देना है, फ्रिज में रखना है और उसके बाद आपने रोटी बनानी है। तो आप देखेंगे ताज़े आटे की रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी और इसके अलावा ज़ूद हज़म तो वो रोटी होगी ही। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी आटा गूंदा था, 10 मिनट उसको रेस्ट दिया और उसके बाद मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है इसी ताज़े आटे की। और आपको उसमें नज़र आ रही होगी शायद थोड़ी थोड़ी कैमरे के अंदर कि सौंफ के टुकड़े भी इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली उसी पानी से गूंद लिया, मैंने उसको छाना नहीं था, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को सौंफ का टेस्ट पसंद है। तो मैं अब इसी से रोटी बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी फूल जाएगी और कितनी सॉफ्ट और अच्छी और फूली भी रोटी बनेगी। ताज़े आटे से भी आप इस तरह से रोटी बना सकते हैं, तो ज़रूर इस तरह से इस्तेमाल किया करें। और इस्तेमाल किया करें, आप बेहतर है कि आप लोग लाल आटा इस्तेमाल करें, चक्की का आटा इस्तेमाल करें, सफ़ेद आटा इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये देख सकते हैं, मैं आपको रोटी पका के दिखा रही हूँ कितनी अच्छी और किस तरह से ये रोटी फूल रही है। हालांकि मैंने अभी गूंदा है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और कोई भी टिप पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। देख सकते हैं आप कितनी फूली हुई रोटी, क्योंकि गर्म है इसलिए मैं आपको बिल्कुल अलग अलग करके नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन आपको वैसे ही नज़र आ रही होगी। और खाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कितनी ज़ूद हज़म और कितनी फ़ायदेमंद ये रोटी है हमारे पेट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी चावलों के हवाले से। गर्मियों में हम ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, मतलब खासतौर पर चावल, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, गर्मी में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हब्स के दिनों में, नमी के दिनों में इनमें कीड़ा पड़ जाता है, चावल हमारे ख़राब हो जाते हैं। अक्सर लोग तो बोरियां लेके रख लेते हैं, लेकिन चावल में कीड़ा पड़ जाता है तो सारे चावल ही ख़राब हो जाते हैं। तो आपने ये काम कर लेना है, तो आपके चावल ख़राब नहीं होंगे 6 महीने तक भी। आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। मगर मतलब 2 किलो अगर आपके चावल हैं, 2 से 3 किलो या 5 किलो चावल हैं, तो आपने इसमें 1 से 1.5 चम्मच हल्दी ऐड कर लेनी है इसके अंदर और उसको मिक्स कर देना है। जब आप धोएंगे तो हल्दी का कलर सारा इसके अंदर से निकल जाएगा। और उसके बाद आपने इसमें नमक डाल देना है, नमक इसके अंदर डाल देंगे हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि आपने तेज़ पत्ता भी रख देना है। तेज़ पत्ता आप रख देंगे ना, तो वो भी बहुत अच्छा होता है हमारे चावलों के लिए। इससे चावल हमारे लंबे अरसे के लिए चलते हैं, उनके अंदर कीड़ा नहीं लगता है। जब वॉश करेंगे तो वो निकल जाएगी हल्दी वगैरह जो भी डली हुई है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैंने ले लिया एक शॉपर और उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्टेपलर से। आप इसको क्लॉथ क्लिप से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े लटकाने वाली जो रस्सी होती है ना, उसके ऊपर इसको लटकाया हुआ है। किस लिए लटकाया हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हम लोग अपने जूते वॉश करते हैं, तो क्या होता है कि जूतों को फिर हम खड़ा करके रखते हैं तो वो बार बार गिरते रहते हैं, या फिर उनका पानी नीचे जमा हो जाता है और वो सूखने में बहुत टाइम लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से एक शॉपर लेना है, बल्कि 2 शॉपर लेने हैं दोनों जूतों के लिए, और इस तरह से अपने जूते को इसके अंदर डाल देना है, इस तरह से हैंग कर देना, तो जूते का सारा पानी निकल जाएगा और बहुत अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे। और इस तरह से आपने सीधे रखने के बजाय अगर आप उल्टा करके रखेंगे ना, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। उससे जो है ना पूरा पानी उसका निकल जाएगा और जूता आपका बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जो पानी नीचे जमा हो जाता है ना, वो बिल्कुल भी जमा नहीं होगा। तो 2 शॉपर ले लें अलग अलग, क्लॉथ क्लिप से कर लें, नहीं तो आप स्टेपलर से भी कर सकते हैं और इस तरह से अपने जूते को सुखा लें। नेक्स्ट टिप जो है मेरी, वो भी गर्मी के हवाले से है। गर्मी चल रही है, आपको पता है, बाजार जाना होता है तो फिर हम बैग में अपने रख लेते हैं घर की चाबी, और जब वापस आते हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है इतने सारे सामान में, 1 घंटा लग जाता है। चाबी ढूंढो, गर्मी में खड़े रहो, चाबी मिलती नहीं है। आपने क्या करना है, अपनी सेफ्टी पिन ले लेनी है। सिंपल सा काम करना है, सेफ्टी पिन ले लें और उसके उसमें डाल के ना अपने की चेन को और बैग के अंदर इस तरह से ऊपर से लगा लें, जिप के ऊपर लगा लें, जिप के अंदर इस तरह से लगा लें। और जब आप बैग खोलेंगे आपको बिल्कुल सामने चाबी मिल जाएगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। 1 घंटे तक गर्मी में खड़े होकर फ़ौरन से आप चाबी निकाल लेंगे और घर का दरवाज़ा खोल लेंगे। है ना कितनी यूज़फुल टिप, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपका टाइम भी बचेगा और कुछ गर्मी की कोफ से भी आप बच जाएंगे। आखिरी जो मेरी टिप है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही अमेजिंग टिप है। बकरीद के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से, ईद उल अज़हा आने वाली है। ईद उल अज़हा में सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं होती है, बल्कि हम अपनी नीयत और खुलूस की भी कुर्बानी करते हैं, मतलब अपने दिल की ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करते हैं, जो कि हमारी अल्लाह ताला को पसंद आए, अल्लाह ताला कबूल करे, सबकी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल करे। तो ये होता है कि अक्सर लोगों के फ्रीज़र छोटे होते हैं, उसमें गोश्त की गुंजाइश नहीं होती है, कम गोश्त आता है, या फिर शॉपरों में भर के रखते हैं। तो शॉपरों से क्या होता है कि एक तो जगह बहुत घेरते हैं, दूसरी बात है कि खून टपकता है नीचे, सारा फ्रिज हमारा ख़राब हो जाता है, फिर और कोई चीज़ रखने की जगह नहीं बचती है। ये होता है जब गोश्त रख दो तो फिर और कुछ रखना बड़ा मसला बन जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह की जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें होती हैं, पानी की बोतलें होती हैं, उनको फेंकना नहीं है, इनको आपने ले लेना है। इनको आपने इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ ना गर्म छुरी करके, ये आपने मुख्तलिफ साइजेज़ में लगा लेना है अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग। जिस तरह से आप बनाना है, आपने ये स्टैंड बनाने हैं तो आप उतने बड़े कर सकते हैं। मैं छोटे बड़े बना रही हूँ, मुख्तलिफ साइज़ के आप भी बना सकते हैं। इस तरह से ना मैं एक एक कट लगा रही हूँ, उसके बाद में जो कटे हैं ना सीज़र से कर लूँगी। तो सीज़र से कर लें आप, या चाहें तो पूरी छुरी से ही कर लें, या कटर से कर लें, जिस तरह चाहें आपने कर लेनी है अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग, अपने फ्रीज़र के अकॉर्डिंग इस तरह से कर लेना। ये देखें मैंने इस तरह से कट कर लिया सारी बोतलें,
और कट करने के बाद हमने इनको इसके बाद आप धो के वॉश करके इनको ड्राई कर लें। सारी वॉश करके आपने ड्राई करके अभी से रख देनी है। मैंने भी अभी से करके रख दिया। यहाँ पे मैंने 3 करी है। आप जितनी ज़्यादा बोतलें आपने रखनी है उतनी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने ले लेना है डबल टेप। चाहे तो डबल टेप ले लें, चाहे तो आप कागज़ की शीट भी बना सकते हैं। और उसके ऊपर आपने लिख के इसके ऊपर लगा देना है। जो गोश्त जिसके अंदर डालेंगे ना, आप इसके अंदर गोश्त डाल के रखें। एक तो आपका खून नहीं टपकेगा, गोश्त ज़्यादा आ जाएगा आराम से, और जब भी आपको निकालना होगा सामने रखा हुआ नज़र आ जाएगा। बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, निहारी का गोश्त है, बोंग का गोश्त है, तिक्कों का गोश्त है, सबके ऊपर आपने चिटे लगा लेनी है। और जब आपने निकालनी तो एक चीज़ निकाल लें आप। तो ये बहुत कम जगह में बहुत सारा आ जाएगा। और इसको हम ये जो हमने ऊपर से कवर काटे थे ना, यही हम इसके ऊपर ढक के रख देंगे। तो इस तरह से भी रख सकते हैं, और अगर इस तरह नहीं रखना चाहते हैं आप, इसी ढकने के अंदर भी हम गोश्त रख सकते हैं। इसको उल्टा करके आप खड़ा करके रख दें फ्रिज के अंदर, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजर का काम देगा। उसको भी आप इसके अंदर भी गोश्त डाल के रख सकते हैं, कीमा डाल के रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मतलब पैकेट बनाने के बजाय इनके अंदर डाल के रख सकते हैं। देखिए मैंने ऊपर वाली जाली निकाल दी, इस तरह से मैं रख दूँगी। छोटे बड़े जितने चाहे ऑर्गेनाइजर बनाए, ढेर सारे बना के रख लें। और मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी टिप। बहुत ही यूज़फुल टिप है, बहुत काम आने वाली।